हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्लाजो की कटिंग करना। पिछली वीडियो में हमने आपको प्लाजो पैंट की कटिंग सिखाई थी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्लाजो की कटिंग करना, जिसका मेजरमेंट आपके सामने है। आपने देखा होगा कि मोस्टली वीडियोज़ में प्लाजो पैंट की कटिंग करना ऐसे लंबे कपड़े को रख के, कपड़े की लेंथ को रख के उसको आधा फोल्ड कर लेते हैं, यानी दोनों किनारी से किनारी मिला के आधा फोल्ड करके रख के तब कटिंग बताई जाती है। आज हम आपको कुछ अलग तरीके से कटिंग करना बताएंगे। हमने पूरे कपड़े की लेंथ को, जितनी लेंथ है उसको हाफ फोल्ड कर लिया है, यानी कि कपड़ा जैसे 2 मीटर है तो उसको 1 मीटर करके फोल्ड कर लिया है। ऐसे हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। क्योंकि कपड़ा बड़ा होता है इसलिए हम आपको कपड़े में फ़ोल्ड करके नहीं दिखा पाएंगे और कपड़ा जल्दी से सेट नहीं होगा, इसलिए हम आपको छोटे से पेपर में सेट करके दिखा रहे हैं। अब हम आपको कपड़े पे सिखाते हैं। पहले हम कपड़े के अनइक्वल हिस्से को इक्वल कर लेते हैं और इसमें स्केल से इसको सीधा करके सीधा निशान लगा लेते हैं और इसमें ½ इंच का एक मार्जिन का निशान भी लगा लेते हैं। वैसे तो इसमें मार्जिन का निशान आप 2 या 2.5 इंच भी लगा सकते हो, जितना आपको फ़ोल्ड करना हो उसका डबल। लेकिन मुझे यहाँ पे अदर कलर का पट्टी लगानी है जो कि ओपन में मुझे दिखानी है, इसलिए मैंने ½ इंच का ही लिया है। अब हमें ½ इंच का निशान का मार्जिन छोड़ के जितनी हमें तैयार चाहिए उससे 1 इंच डाउन पे हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच का बेल्ट लगाना है और ½ इंच का मार्जिन इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारी टोटल ये हो गई 38 इंच की। अब हम इसके निशान को ऊपर से भी सीधा करके दो निशान लगाकर हम इसे भी ऊपर से स्केल से सीधा कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो दो निशान लगाकर इसको सीधा कर लीजिए और दोनों निशान हम इसके स्केल से सीधा कर लेंगे, एल स्केल की हेल्प से। चाहे तो आप इसे एल स्केल की हेल्प से सीधा कर लीजिए या ट्रायंगल स्केल से। मेरे पास फ़िलहाल एल स्केल है, इसलिए मैं एल स्केल से सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। दोनों निशान हमने सीधे कर लिए हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ निशान हो गए हैं। अब हम आपको आसन की लंबाई कैसे ली जाती है वो बताएंगे। उससे पहले हम इसकी किनारी को भी निकाल देते हैं, जिसमें साइड में कन्नी वाला कपड़ा होता है उसे भी हम ½ इंच का मार्जिन का निशान लेके कन्नी तक निकाल के नीचे तक सीधा कर लेंगे, क्योंकि जो इसकी कन्नी होती है वो कई बार ज़्यादा खिंचाव लेती है और कपड़े को सीधा नहीं होना देती है, जिससे कि हमारी पैंट या प्लाजो या सलवार जो भी हम इससे कोई फैब्रिक बनाते हैं वो फैब्रिक हमारा झोल में आ जाता है और अनइक्वल सा हो जाता है। इसलिए हम इसकी स्केल से सीधी करके कन्नी निकाल देंगे। कन्नी निकाल के हम आपको इसका आसन कैसे लिया जाता है वो बताएंगे। कन्नी का निशान हम लगा के सीधा कर लेते हैं। अब हम आपको इसका आसन निकालना सिखाएंगे। आसन कैसे लिया जाता है, कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम आसन का निशान कैसे लें, कितना बड़ा लें, कितना छोटा लें। हर साइज़ के हिसाब से हम आसन का निशान लगा सकते हैं। इसके लिए हमने आपको जो मेजरमेंट दिखाया था उसमें जो वेस्ट का निशान, जो वेस्ट का मेजरमेंट होता है, वेस्ट हमारी 39 है, तो हम 39 का 4th भाग लगाएंगे। तो 39 का 4th हिस्सा कितना हुआ? 39 का 4th हिस्सा हुआ 9.9½ के समथिंग। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे 9.5 प्लस ½ इंच, यानी कि टोटल हुआ
11 इंच, तो हम इसमें 11 इंच का निशान लगाएंगे। अभी हम आपको करके दिखाते हैं कि हमने इसका डिवाइडेशन कैसे किया है। अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने इसका 4th पार्ट आपको निकाल कर दिखा देते हैं। वेस्ट का 4th हिस्सा 9.5 आया है और सीट का 4th हिस्सा, सीट यानी आसन, जो हमारा कमर का सबसे भारी भाग होता है, उसका 4th हिस्सा कितना आया है। तो वेस्ट का 4th हिस्सा आया है 9.5 और सीट का 4th हिस्सा आया है 10.1, यानी कि 41 का 4th भाग। ठीक है, अब हम आपको इसका निशान लगाना बताते हैं। तो सीट की लंबाई का निशान हम लगाएंगे 9.5 प्लस 1.5 इंच, यानी हुआ 11 इंच। 11 इंच पर हम निशान लगाकर इसको स्केल से सीधा कर लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको एल स्केल की हेल्प से सीधा कर लेते हैं। एल स्केल का मतलब हम इसको एल स्केल से सीधा नहीं करेंगे, वो हम सिर्फ लंबी स्केल हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, इसलिए हम एल स्केल से इसको सीधा करने के लिए इसको लाइन खींचेंगे। अब हम इसके आसन की चौड़ाई कितनी लेनी है हमें वो निकालेंगे। तो आसन की चौड़ाई हम निकालेंगे इसमें सीट का 4th हिस्सा, यानी सीट का 4th हिस्सा निकला है 10.1, यानी 10.1 में हम 1.5 इंच और प्लस करेंगे, तो हमारा टोटल हुआ 11.5। 11.5 पर हम निशान लगा के दोनों निशानों को स्केल से सीधा कर लेंगे। दोनों निशानों को स्केल से सीधा करके अब हम आसन में हमें गोलाई कितनी बढ़ानी है वो हमें लूजिंग लेंगे, तो वो हम लगाएंगे 2.5 इंची पर। 2.5 इंच पे हम आसन की गोलाई का निशान बढ़ा लेंगे। जब ये पूरा निशान लग जाएगा तो इस पूरे निशान को 2.5 इंच प्लस करके इसको नाप लेंगे और इसका हाफ कर लेंगे। तो आपसे ऐसे हाफ नहीं हो तो आप पूरे इंच टेप को उस पर रख के निशान लगा सकते हैं, तो वो आएगा 7.7 के बाद 2 पॉइंट, यानी 7.25 के करीब। तो हम इस निशान को लगा लेंगे। ऐसे ही हम इस निशान को नीचे भी लगाएंगे। नीचे हमने जो निशान लगाया था 1/2 इंच का कन्नी छोड़ के जो निशान लगाया था उस निशान से हम इस निशान को लगाएंगे। और दोनों निशानों को आप चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे ही लगा भी सकते हैं। ये हमने बॉटम का निशान लगाना है, तो बॉटम हमारी 22 इंच की है, तो इसका हम हाफ निशान लेंगे। 22 हमारी गोलाई वाली नाप है, तो हम इसमें आधा ही नाप रखेंगे। आधा नाप होता है 11 इंच। 11 इंच का हाफ हो गया 5.5। ऐसे ही हम आसन की गोलाई हमें ऊपर कहाँ तक लगानी है ये भी कन्फ्यूजन रहता है, तो हमें जितना हमने 2.5 इंच जो हमने इसमें आसन की गोलाई के लिए बढ़ाया था वही 2.5 इंच का निशान हम ऊपर भी लगाएंगे और दोनों निशानों को लगा के गोलाई दे देंगे। और नीचे बॉटम के लिए हम लेग शेपर का इस्तेमाल करेंगे। लेग शेपर के भी 2 तरह की आती है, एक तो ज़्यादा राउंड वाली आती है, एक कम राउंड वाली आती है। ज़्यादा राउंड वाली लेग शेपर हम लगाते हैं जब हमें ज़्यादा फिटिंग का निशान लगाना हो, और कम राउंड वाली का लगाते हैं हम जो ज़्यादा फिटिंग का नहीं पहनते हो उनके लिए। तो ये कम राउंड वाली लेग शेपर है। इससे हम दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं। अब हम ऐसे ऊपर भी थोड़ा सा लगाएंगे जिससे कि साइड से थोड़ी गुलाई बन जाए। ये जो इसमें निशान लगाने के बाद कोना जैसा बन जाता है, इसको हम सीधा करने के लिए स्केल से थोड़ा सीधा कर लेंगे और ऊपर से 1/2 इंच का निशान लगा के थोड़ा कमर को दबा देंगे, नहीं तो कमर पे निशान थोड़ा खुला खुला ज़्यादा हो जाता है। अब हम
सारे निशान लगने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। निशान पूरे हो गए हैं, अब हम कटिंग करते हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को दोबारा से सीधा करके इसको फैलाकर सेट करना है। अब हमने कपड़ा सेट कर लिया है। कपड़ा सेट करके जो फ्रंट वाला पार्ट हमने कटिंग किया था, अब हमें इस पे सेट करना है। तो फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने इसके ऊपर सेट करेंगे, तो जो हमने इसमें आसन का निशान की गोलाई ली है, उसके आगे हमें कम से कम 3 इंच का कपड़ा छोड़ के चलना है, जिससे कि हम इसमें बैक पार्ट में जो निशान बढ़ाएंगे उसके लिए जगह मिल सके। अब हमने सेट करके सारे निशान सीधे मिला लिए हैं, जिससे कि कपड़ा सीधा हो जाए और हमारे सारे निशान सीधे आ जाएं। तो जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच का कपड़ा यानी फैब्रिक जो बढ़ाया था, वही हम निशान आगे करके इसकी लूजिंग बैक पार्ट में भी बढ़ाएंगे। नॉर्मल साइज़ के लिए हम 2.5 या 2 इंच बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा फिटिंग पहनना है किसी को तो आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ 2.5 इंच स्टैंडर्ड साइज़ है। और आसन का जो निशान हमने ऊपर से लगाया है, उस पर भी हमें कम से कम 2 इंच निशान लगा के कपड़ा बढ़ाना है, जिससे कि हमारा हम आसन जो अब हम बैठते हैं वो कम नहीं हो। जब हम बैठते हैं तो पीछे से ट्राउज़र की बेल्ट नीचे खिंचती है, इसलिए हम 2 इंच निशान ऊपर लगा के बढ़ा देते हैं, जिससे कि हम बैठते हैं तो बैठने में हमें अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता। अब हम इन निशानों को स्केल से सीधा कर देंगे और जो हमने गोलाई का निशान इसमें फ्रंट पार्ट में जैसे बढ़ाया था, ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी इसके निशान को बढ़ा देंगे। और जो आसन का निशान हमने ऊपर 2 इंच बढ़ाया है, उसको भी हम स्केल से फ्रंट पार्ट के जो कमर का निशान है, जो फ्रंट पार्ट में जो निशान है, उस तक मिला देंगे, तो ये तिरछा जाके मिलेगा। ऐसे ही हम नीचे से भी मोहरी से 1 इंच का निशान बढ़ा लेते हैं और स्केल से लेग शेपर से इसके निशान को सीधा कर लेते हैं निशान। और इधर पॉकेट साइड में, यानी कि जो दूसरी साइड है, उधर से हम निशान को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। उधर से हम एज इट इज़ जैसा है वैसा का वैसा ही काटेंगे। जो निशान हमें बढ़ाने हैं वो हमें आसन की जहाँ गोलाई देते हैं उधर की तरफ ही बढ़ाने हैं, दूसरी साइड में नहीं बढ़ाने हैं। आसन की गोलाई देने के लिए भी हम इसमें 2.5 इंच का जो हमने गोलाई आगे बढ़ाई थी, वही हम 2.5 इंच का निशान लेके इसमें गोलाई को ऊपर बढ़ाएंगे, जिससे गोलाई का निशान आराम से हम ले सकें। इसको भी हम राउंड करके गोलाई का निशान लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग, हाँ, इसकी पॉकेट का निशान भी हमें लगाना है, तो इसकी पॉकेट का निशान हम लगाएंगे 6.5 इंच पर, यानी 6.5 इंच पर। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं, दोनों पार्ट के निशान भी पूरे लग चुके हैं। अब हम कटिंग करके दोनों पार्ट कपड़े से अलग कर लेते हैं। हाँ, फ्रंट में भी हमें इसकी, जैसे हमने बैक पार्ट में हमने 2 इंच कपड़ा ऊपर बढ़ाया है, ऐसे जैसे किसी की कमर पे शेप कम आती है तो हम इसको 1 इंच डाउन कर सकते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे अभी। इससे पहले हम इसकी बेल्ट कट कर लेते हैं। दोनों पार्ट के ऊपर वाले हिस्से को हम नाप के इसकी बेल्ट कट करते हैं। तो टोटल इसका आया था 26 इंच, तो हम 26 इंच का एक डबल कपड़ा लेके कट कर लेते हैं।
इसे आप 2 पार्ट में भी कट कर सकते हैं, और पूरा एक का एक कपड़ा है तो आप पूरा एक कपड़ा भी कट कर सकते हैं। हमने कट कर लिया है। अब हमने इसकी बेल्ट कट करके रख दी है। अब हम इसकी पॉकेट कट करेंगे। तो पॉकेट के लिए हम कपड़े को लेते हैं 7 बाय यानी 7 इंच जितना चौड़ा और 11.5 इंच जितना लंबा। अब हमने 4 तह का एक कपड़ा ले लिया है, यानी कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है। 4 तह में है, 4 फोल्ड हमने आपको दिखा दिए हैं इसमें। अब हम इसमें निशान लगाते हैं। हमने 7 इंच का कपड़ा लिया है क्योंकि दोनों तरफ हमें इसमें स्टिच भी देना है, तो आधा 1 इंच हमने उसका लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। दोनों निशानों को सीधा करके हम कपड़े को पॉकेट को सीधा कर लेते हैं। और पॉकेट की लंबाई हमें रखनी है 11.5 इंच। 11 इंच भी वैसे बहुत होता है, पर हम 11.5 रखेंगे जिससे कि हमारा पॉकेट छोटा नहीं हो। हमें थोड़ी गहरी पॉकेट बनानी है। इन दोनों निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे। और जो पॉकेट के अंदर वाला हिस्सा होता है, जो यानी पॉकेट से जिस साइड से हम क्या नाम से बोलते हैं ना कि प्लाजो से जिसको स्टिच करते हैं, उस हिस्से को हम थोड़ा 1 इंच का राउंड देके कट कर लेंगे, जिससे कि हमारी पॉकेट में नीचे की तरफ झुकाव रहे, कोई सामान हमारा बाहर नहीं निकले। और ऊपर से भी थोड़ा सा 1/2 इंच हम इसको कम कर लेंगे, जिससे हमारे पॉकेट के ऊपर से चौड़ाई थोड़ी कम हो जाए। अब हम इसकी पॉकेट कट करके अलग कर लेते हैं। अब हमारे प्लाजो की सभी चीज़ें कट चुकी हैं और हमारे प्लाजो की फुल कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको प्लाजो की कटिंग करने का बहुत ही इजी तरीका आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आई होप आपको ये नया तरीका समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर पर भी इजी तरीके से प्लाजो की कटिंग कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी को एक बहुत ही इजी तरीका कटिंग करने का बताया है। आई होप आप सभी को ये नया तरीका और इजी तरीका पसंद आया हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों, मैं आपको मेरे चैनल के बारे में एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल के 50 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। 50 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि इसी प्रकार से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। जल्द ही मैं एक लाइव स्ट्रीम अपने चैनल पर करने वाली हूँ, तो इसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। इसके लिए सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ सके और मेरे सभी वीडियोस आप देख सकें। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए मददगार साबित होगी। तो इसी के साथ मैं आपको अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी और आप सभी का इस सब के लिए धन्यवाद और मैं आप सभी को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ।